Hello students, good morning. Today we are going to read chapter 5, How Animals Find Their Food. Animals जानवर अपना खाना कैसे ढूंढते हैं. So let's start. Many animals have sensitive sense organs. बहुत सारे एनिमल्स के सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को जानने में हेल्प करते हैं. जैसे वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. These organs help them to find food. ये organs उन्हें help करते हैं खाना ढूंढने में. Different animals have different types of sense organs to find their food. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं खाना ढूंढने के लिए. Some special sense organs of some animals are given below. अब कुछ एनिमल्स के स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो फर्स्ट इंसेक्ट इज एंट्स. एंट्स मीन्स चींटियां. आप सबने देखी होंगी. एंट्स कैन क्विकली डिटेक्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीना. अब जो एंट्स हैं, चींटियां हैं, वो बहुत जल्दी खाने तक पहुंच जाती हैं. आपने भी देखा होगा कहीं पर भी कुछ खाना पड़ा हो तो वो बहुत जल्दी से वहाँ बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं. तो वो चींटियाँ अपने एंटीना की हेल्प से खाने को ढूंढती हैं. Their antenna are fixed to the front head which contain the sense of smell, taste and touch. अब चींटियों के सिर पर ना 2 एंटीनास बने होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं स्मेल करने में, टेस्ट करने में और टच करने में और अपने खाने को ढूंढने में. A pair of antennae is the identifying feature of an ant. ये जो 2 एंटीना होते हैं चींटियों के सिर पर, ये इन्हें हेल्प करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में. An active ant keeps इट्स एंटेना इन कांस्टेंट मोशन. अब जो एक्टिव आंट है, जिंदा है चींटी, वो अपने एंटीना को कंटिन्यूअसली मोशन में रखती है, हिलाती रहती है. इट कीप्स ऑन टैपिंग द ग्राउंड विद इट्स एंटीना टू फाइंड वेजिटेशन एंड अदर फूड. वो लगातार अपने एंटीना से ग्राउंड पर टैप करती रहती है ताकि वो आसपास किसी प्लांट को, पेड़ पौधे को या किसी खाने को ढूंढ सके. It also samples the odor from air to find the food. और वो हवा में से भी, जो एंटीनाज हैं, वो हवा में से भी खाने की स्मेल को ले लेते हैं और हेल्प करते हैं खाने को ढूंढने में. Antenna are very useful organs of an ant. Therefore, they keep them clean with the help of combed legs. अब ये जो एंटीना है चींटियों का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए ये इन्हें लगातार साफ करती रहती हैं अपनी लेग्स की हेल्प से. एंट्स ऑल्सो यूज देयर एंटीना टू कम्युनिकेट. एंट्स जो है वो बात करने के लिए भी अपने एंटीनास का यूज करती हैं. व्हेन एन एंट फाइंड्स अ ह्यूज स्टोर ऑफ फूड इट क्विकली कम्युनिकेट्स विद अदर एंट्स. जब कोई एक चींटी को कुछ बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता है तो वो जल्दी से दूसरी चींटियों के साथ कम्युनिकेट करती है, उन्हें बताती है कि यहाँ पर खाना है, और बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं. Therefore, a large number of ants gather quickly near the source of food. इसीलिए बहुत जल्दी से बहुत सारी चींटियाँ उस खाने के पास इकट्ठी हो जाती हैं. Now time to think. Ants live in very large groups called colonies. अब ये जो ants हैं, चींटियां हैं, वो ग्रुप में रहती हैं जिसको बोलते हैं कॉलोनीज. आप पिक्चर में देख सकते हो एंट हिल. एंट हिल जो है वो चींटियों का घर है जो मिट्टी में बना होता है. इसमें चींटियां रहती हैं. नेक्स्ट इज एंट ईटर. चींटियों को खाने वाला. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एंट ईटर इन योर बुक. एंट ईटर इज एन इंसेक्ट ईटिंग एनिमल. एंट ईटर जो है वो एक इंसेक्ट खाने वाला जानवर है.
It has a sticky tongue that can extend up to 60 centimeter to feet. अब इस एंट ईटर एनिमल की स्टिकी टंग होती है, चिपचिपी सी जीभ होती है, जिसको वो 60 सेंटीमीटर मीन्स 2 फीट तक लंबा कर सकता है. It generally eats 35,000 termites or other insects each day. ये लगभग 35,000 टर्माइट्स मीन्स दीमक और दूसरे इंसेक्ट हर दिन खा सकता है या खा लेता है. On locating a termite mound, it slides down its 2 feet long sticky tongue into the mound. अगर उसे कोई भी दीमक का टीला दिखता है या दीमक का घर दिखता है तो वो अपनी जो स्टिकी टंग है, चिपचिपी जीभ है, उसके अंदर डालता है. द स्टिकी टंग कलेक्ट्स द इंसेक्ट अलोंग इट्स वे. अब वो जो इसकी स्टिकी टंग है वो सारे इंसेक्ट्स को इकट्ठा कर लेती है रास्ते में, जब वो माउंड में अपनी स्टिकी टंग को डालते हैं. In 1 minute, it can put its tongue into the mound for 160 times. 1 मिनट के अंदर वो 160 टाइम्स मीन्स 160 बार अपनी जीभ को उस माउंड के अंदर डाल सकता है. It never cleans out the entire stock of insects but leaves some insect. वो कभी भी सारे इंसेक्ट्स नहीं खाता किसी भी माउंड में से, कुछ इंसेक्ट्स को वहां पर छोड़ देता है. Thus it assures the future supply of food और इंसेक्ट्स, ताकि अगर फ्यूचर में उसे फिर से कुछ खाना पड़े या खाने की जरूरत हो तो वापिस से आकर वो उन इंसेक्ट्स को खा सके. नेक्स्ट इज डॉग. A dog is the most trusted domestic animal of human beings. डॉग जो है वो सबसे विश्वसनीय डोमेस्टिक एनिमल मीन्स घर पे रखने वाला जानवर, पालतू जानवर है इंसानों का. डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. डॉग्स की जो स्मेल करने की शक्ति है वो बहुत ही तेज होती है. दे यूज दिस सेंस टू फाइंड देयर फूड एंड टू आइडेंटिफाई द पीपल. वो इस सेंस का यूज अपना खाना ढूंढने के लिए और लोगों को पहचानने में करते हैं. अ डॉग लाइक्स टू च्यू अ बोन एंड इट कैन फाइंड इट इवन इट इज बरीड इन द सोइल. अब डॉग जो है उसको जो हड्डियां हैं वो चबाना बहुत अच्छा लगता है. वो इन हड्डियों को ढूंढ सकता है, चाहे वो जमीन में दबी हो तब भी वो इनको ढूंढ सकता है. Due to its acute sense of smell, a dog is used by the police or army to trace the culprits. अपनी इसी शक्ति के कारण, सूंघने की इतनी सही और तेज शक्ति के कारण डॉग्स का जो यूज है वो पुलिस और आर्मी करती है ताकि वो मुजरिमों को ढूंढ सके. The dogs are trained to smell the drugs, explosives, dead bodies, etc. इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्मेल करने की, ड्रग्स को, नशीले पदार्थों को, एक्सप्लोजिव्स लाइक बॉम्ब्स एंड डेड बॉडीज, इन सब को सूंघने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है. टाइम टू थिंक. The bloodhound species of the dogs can follow a 4-day-old track. अब डॉग की एक स्पीशी होती है ब्लड हाउंड. ये ऐसे डॉग्स होते हैं जो एक बार किसी चीज को सूंघ लें 4 दिन बाद तक भी वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स आंसर. देयर आर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एंड्स लिव. एंड्स कैसे रहती हैं? Ants live in very large groups called colonies. Ants बहुत बड़े ग्रुप में रहती हैं जिसे colonies बोलते हैं. Next question is which breed of dogs is able to follow a 4-day-old track? डॉग की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो 4 दिन पुराने ट्रैक को भी फॉलो कर सकते हैं या 4 दिन पुरानी चीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So, the bloodhound species of the dogs can follow a 4-day-old track. Next is tiger. Tigers are perfect predators. चीते जो हैं वो बहुत तेज शिकारी होते हैं.
दे हैव ट्रिमेंडस पावर एंड स्पीड टू कैच देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने की जो उनकी स्पीड होती है और पावर होती है वो बहुत अच्छी और बहुत तेज होती है। द स्ट्रिप्ड स्किन हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज। उनकी जो स्ट्रिप्ड स्किन होती है, पट्टियों वाली जो उनकी स्किन है, वो उन्हें हेल्प करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप हो जाने में, ताकि कोई और उन्हें आसानी से देख ना सके। Tigers have a perfect vision that helps them to accurately judge the distance of the prey. टाइगर्स की जो देखने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, जो उन्हें हेल्प करती है अपने शिकार की सही दूरी तय करने में। The judgment of distance is very important before charging in for the killing. अपने शिकार की सही दूरी तय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है हमला करने से पहले। They can kill any animal except an adult elephant and rhino. जो ये टाइगर हैं वो किसी भी एनिमल को मार सकते हैं, लेकिन एक बड़े हाथी और राइनो को नहीं मार सकते। नेक्स्ट इज ईगल, बाज। Eagles are a group of birds that include kites, hawks, buzzards and vultures. अब ये जो बाज हैं वो ऐसे बर्ड्स का ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आता है काइट्स, हॉक्स, बजर्ड्स एंड वल्चर्स। ये सब जो हैं वो ईगल्स की ही प्रजातियां हैं। Eagles are known for their powerful vision, aerial skill and courage. बाज जो हैं वो अपनी देखने की तेज शक्ति, बहुत ऊंचाई तक उड़ने की उनकी ताकत और अपने साहस की वजह से जाने जाते हैं। These features help the eagles in hunting their prey. ये जो उनकी फीचर्स हैं, बाज की ये जो खासियत है वो उन्हें हेल्प करती है शिकार को पकड़ने में। They fly high in the sky and can see their prey on ground or even in water. वो बहुत ऊंचाई तक आसमान में उड़ सकते हैं और वहीं से अपने शिकार को ग्राउंड पर या इवन वाटर के अंदर भी देख सकते हैं, पानी में भी देख सकते हैं। ईगल्स आर कैपेबल ऑफ कैचिंग फिश विद देयर क्लोज व्हाइल फ्लाइंग। ईगल्स जो हैं वो उड़ते उड़ते अपने पंजों के साथ मछलियों को पकड़ सकते हैं। Sometimes they also snatch fish from other birds. कभी कभी तो वो मछलियों को दूसरे पक्षियों से भी छीन लेते हैं। After catching their prey, eagles take them to some higher elevations to eat where other animals cannot reach. अपना शिकार पकड़ने के बाद जो ईगल्स हैं वो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाते हैं और वहाँ पर अपना खाना खाते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर वहाँ तक ना पहुँच सके। The nests of eagles are too high and most inaccessible. अब जो ईगल्स के घोंसले होते हैं वो भी बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि वहाँ तक कोई भी ना पहुँच सके। Now time to think. Female eagles are larger than male eagles. जो फीमेल ईगल्स हैं वो मेल ईगल से ज़्यादा बड़ी होती हैं। They are 1 meter long with the wingspan of 2 meters. फीमेल ईगल्स 1 मीटर तक लंबी होती हैं और दोनों विंग्स को मिलाकर उनकी विड्थ 2 मीटर्स तक होती है। Okay students, we will continue this chapter in next class.